हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग सेट सी जो है टेस्ट सीरीज जो प्रतीक शिवालिक सर की जो टेस्ट सीरीज है उसका सेट सी का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिया था। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, वो देखते हैं। ये है, ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ओवर अ बर्निंग कैंडल द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि क्या बताया गया है इस वाले क्वेश्चन में कि एक कैंडल है जो कि जल रही है, और अगर हम उसके ऊपर एक टम्बलर डाल दे, कोई भी चीज से हम उसे ढक दे, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि वो बुझ जाएगी, कैंडल बुझ जाएगी। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, किस चीज की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं रहेगी जिसकी वजह से बुझ जाएगा। तो आप सबको पता होगा कि बर्निंग में जो गैस हेल्प करती है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से हम जो बर्निंग है वो अच्छे से हो पाती है। तो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो इसी वजह से वो जो कैंडल है उस पर हमने टम्बलर डाला, तो जब तक उसमें ऑक्सीजन गैस था तब तक तो वो जो कैंडल है वो जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो कैंडल बुझ गई। तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकेंड है वाटर वेपर, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है वैक्स। तो इसका किस चीज की एब्सेंस होगी, ऑक्सीजन की। तो इसका फर्स्ट 95 का होगा 1। नेक्स्ट देखते हैं हम 96। 96 है, द पेयर दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप प्रोकैरियोट्स इज। इसमें कुछ हमें ऑप्शन में कुछ पेयर्स दे रखे हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रुप प्रोकैरियोट्स है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मॉस एंड स्पंज, सेकेंड है यीस्ट एंड अमीबा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, थर्ड है पेनिसिलियम एंड स्पाइरोगायरा। तो इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स का ग्रुप है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स होता क्या है। तो आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कि आपने ये देखा उस सेल के अंदर ये डिवाइडेड है सेल की वजह से ही कि एक होते हैं प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं यूकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होता है कि जिसमें ना जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। प्रोकैरियोट्स जो ये वर्ड है प्रोकैरियोट्स, उसमें जो ये कैरियट्स है, इस कैरियट्स की मीनिंग होती है न्यूक्लियस। इसकी मीनिंग है न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियट्स की मीनिंग। और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। इसी तरीके से होता है यू कैरियट्स, ई यू और कैरियट्स। तो उसका उसमें भी कैरियट्स वर्ड है और उस कैरियट्स की मीनिंग होती है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर है कि किसका न्यूक्लियस कैसा होगा, उसके हिसाब से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइडेड है। तो जिनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब उनका न्यूक्लियस पूरी तरह से ना डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो उसमें जो ऑप्शन है इसके हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, इसके अंदर अपना जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही अच्छा डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है। इसकी जो स्पेलिंग यूकैरियोट्स कैसे लिखते हैं, EU, और इसकी मीनिंग क्या होती है, ट्रू। तो ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं, और जिनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। 96 का थर्ड। नेक्स्ट है हमारा 97। 97 है, एनिमल्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। तो वैसे तो ये इंटरनली होता है, आपने देखा होगा कि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल के अंदर। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि फ्रॉग, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिश। तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ये एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि बाहर होता है। जो मेल गैमेट है वो अपना स्पर्म जो है वो रिलीज कर देते हैं, और जो फीमेल गैमेट है उनका एग। तो ये जो है एक्सटर्नल फ्यूज करते हैं, उस चीज को फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें हमें
मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फाइंड करना है। तो फर्स्ट है द एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स। तो इसमें पूछा कि क्यों करते हैं, मतलब इसका रीजन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो फर्स्ट है द एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज, कि जो एनिमल होते हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं, एंड वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, और ये जो है ये बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग जो है ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं इस वजह से। तो ऐसा नहीं होता। सेकेंड है फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन वाटर, कि जो है पानी में मतलब इनको अच्छे से भोजन मिल पाए इस वजह से ऐसा करते हैं। तो ये भी इसका गलत ऑप्शन है। थर्ड है क्योंकि इसे पानी में बहुत अच्छे से खाना मिलता है, अवेलेबल होता है, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है टू एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि इन्हें ना फर्टिलाइजेशन का बेटर चांस मिलेगा। यही रीजन होता है कि फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो पाए, उसका अच्छा मतलब बेटर चांस मिले इन्हें, इस वजह से ऐसा होता है कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, ये मतलब एग और जो स्पर्म है वो रिलीज करते हैं वाटर में, और एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, टू एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। 97 का थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम 98 है फिगर शोज। इसमें एक फिगर है, मैं एक फिगर पहले बना देती हूँ। ये फिगर है इस तरीके से, इसमें 3 डॉट है A B C, ठीक है। तो आप ये फिगर देखिए और मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। फिगर शोज अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, कि ये कंटेनर है और ये वाटर से पूरा फिल है। Which of the following statement is correct about the pressure of water? तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है प्रेशर ऑफ वाटर के लिए। तो इसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से है कि किसका प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब प्रेशर सबसे ज्यादा किस पर होगा, ठीक है। ये कंटेनर है, उसके अंदर ये वाटर फिल है और ABC ऐसे 3 जो है वो प्रेशर बता रखा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर होगा, A पर होगा कि B पर होगा या C पर होगा। तो ये एक बहुत ही मतलब इजी सा फिनोमिना है, आप वैसे भी समझ सकते हो, वाटर के लिए ही नहीं वैसे भी, कि प्रेशर कहाँ पर ज्यादा होता है। जो चीज सबसे नीचे होगी, सबसे मतलब एंड में होगा, नीचे होगा, वहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, C पर, उससे कम B पर, और सबसे कम कहाँ पर होगा, A पर, ठीक है। तो इसमें ना कुछ इस तरीके से दे रखा है प्रेशर ऑफ A, इस तरीके से A B और C। ये फर्स्ट ऑप्शन है जो कि गलत है। इसमें क्या शो कर रहा है कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो A पर पड़ेगा, तो ये गलत है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है हमारा, A पर है, A और B पर जो है वो इक्वल है, और A B C तीनों पर इक्वल प्रेशर है, तो ये भी गलत है, इक्वल नहीं है, C पर सबसे ज्यादा है। इसके बाद थर्ड है इस तरीके से A B C। तो इसमें दिखा रखा है कि B पर जो मतलब ये B पर ज्यादा है, C पर कम है, और इसमें आप A B में देखोगे तो इसमें B पर ज्यादा है, A पर कम है। तो ऐसा इस तरीके से नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है इसका A B और C, ठीक है। तो इसमें आप देखो ये वाला जो एरो है, ये जो साइन होता है, तो ये दिखाता है कि जिस तरफ ये साइन है यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब ये चीज ज्यादा की, और मतलब ये साइन आपने पढ़ा होगा ना, ये वाला ये साइन और ऐसे, तो ये चीज ज्यादा की तरफ दिखाता है ये वाला साइड जो है। तो इसके हिसाब से C पर सबसे ज्यादा प्रेशर है, B पर फिर उससे कम है, और सबसे कम A पर है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर होगा, C पर होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है 98 का 4। नेक्स्ट है हमारा 99। द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट आर नॉन एज, कि जो अर्थ की जो बाउंड्री होती है उसको किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट है सिस्मिक जोन, इसके ये मतलब 4 स्टेटमेंट, ये जो है वर्ड ऐसे दे रखे हैं, उसके बाद ऑप्शन जो है वो बाद में है। A है सिस्मिक जोन, B फॉल्ट जोन, C है मेंटल, और D है इनर कोर। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है कि A एंड B सही है, यानी कि सिस्मिक और फॉल्ट जोन सही है। सेकंड है A एंड C, थर्ड है C एंड D, फोर्थ है B C एंड D। तो आप इसको देखिए, मेंटल और इनर कोर, B और C और D जो है मेंटल और इनर कोर। तो अर्थ के आपने प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें ये जो जोन्स होते हैं, सबसे अंदर वाले को क्या कहा जाता है, कोर, और मिडल वाले को क्या कहा जाता है, मेंटल,
ठीक है। और ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, सबसे पहले वाले लेयर को, इसको कहते हैं क्रस्ट। तो इसमें मेंटल और कोर दे रखा है, बट ये ऊपरी पार्ट नहीं है, पहले वाले पार्ट के बारे में नहीं, ये मिडल है और ये अंदर का है, सबसे इनर पार्ट है। तो सी और डी जो है ये गलत है, और सभी ऑप्शन में 1 को छोड़कर सभी में सी और डी है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों में सी या फिर डी है, तो ये तीनों ही गलत है। और फर्स्ट में है ए एंड बी, यानी कि जो प्लेट, जो मतलब ऊपर वाला जो प्लेट होता है, बाउंड्री जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक जोन भी कहते हैं और उसको फॉल्ट जोन भी कहते हैं। तो इसका 99 का होगा 1। सी और डी गलत हो जाएगा क्योंकि वो मेंटल और इनर कोर लिखा हुआ है उसमें, तो इसका होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन। द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, कि जो मतलब जो सीजन में जो चेंज आता है वो किस वजह से होता है, इसके कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं कि अर्थ में क्या ऐसा अकर होता है कि वो सीजन जो है वो चेंज होता है। तो फर्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कांस्टेंट, कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, बिल्कुल गलत है। जो सन है, अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट पर चारों तरफ सन के रिवॉल्व करती रहती है, तो ये इसके बीच में जो मतलब डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है, वो चेंज थोड़ी होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो प्लेन, पहले हम देख ले, प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट का ये जो है, ये प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट का क्या मतलब है, ये है प्लेन, तो इसके क्या होता है, पैरेलल बोला हुआ है। कि एक्सिस जो होता है, अर्थ का जो एक्सिस है, आपको पता है इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम एक्सिस बोलते हैं, है ना। अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस। तो पूछा है कि ये जो एक्सिस है ये प्लेन के पैरेलल है, तो पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है, पैरेलल मतलब ऐसा होता, तो ऐसा तो नहीं है, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड है, द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, कि ये जो ऑर्बिट है इसके परपेंडिकुलर है, ये जो एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर भी नहीं है ना। ये परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, बट ये 90 डिग्री का एंगल ये एक्सिस फॉर्म नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, ये जो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट है इससे ये जो एक्सिस है थोड़ा सा टिल्टेड मतलब झुका हुआ रहता है, तो यही सही है। ये आपको ये पता होगा कि जो एक्सिस है हमारा अर्थ का वो थोड़ा सा टिल्टेड है, झुका हुआ है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, 100 का 4। तो इस वीडियो में हमने अभी तक 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।